करेंगे अबाउट, किसके बारे में बात करें आज? आज बात करेंगे अबाउट, ठीक है, बेसिक एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर तुम भी सही एटीट्यूड से अप्रोच नहीं करोगे अपने टेस्ट वगैरह को, तुम भी उस तरीके की प्रॉब्लम फेस करोगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, बाकी सारे काम एक बार बंद कर दो, ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो है ध्यान से सुने उस चीज को। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे जनरली कि एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मतलब कि कम नंबर आने का डर या फिर रैंक कम आने का डर, ये कांस्टेंट फियर मेंटेन रहता है, फियर ऑफ फेलियर जिसको बोल सकते हो। या फिर एक और डर आता है, एक और माइंड में एक और स्ट्रेस या फिर एंजाइटी का कारण बनता है कि कुछ बच्चे मान लो कि क्लास में पहले आंसर दे देते हैं। अगर अभी तो ऑनलाइन में बैठे हुए हो तो इसलिए पता नहीं चल रहा तुम्हें इतना ज्यादा, बट थिंग इज अगर कुछ बच्चे क्लास में जब ऑफलाइन में आओगे वापस, अभी तुम लोग भी ऑनलाइन में जो बैठे हुए हो, कुछ बच्चे अगर क्लास में जल्दी आंसर दे देते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे बोलते हैं आकर के क्लास के बाहर कि सर ये जल्दी आंसर दे देते हैं, उसकी वजह से हमें डीमोटिवेटेड फील होता है कि इनको तो आता है, इनके इतना तो ये तो आगे पढ़ चुके हैं, ये फलाना ढिमकाना, इस तरह से हमें डीमोटिवेटेड फील होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है और ये इंश्योर कैसे कर सकते हो कि इसके कारण तुम्हें प्रेशर फील नहीं हो। जो जनरली अगर देखा जाए तो पेरेंट्स भी आज के टाइम पे अगर बात करें तो पेरेंट्स भी बच्चों को यही कहते हुए बोलते हैं बार बार कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं, कितने रैंक आ रही है, उसी चीज पे प्रेशराइज किया जाता है, उसी चीज पर बात की जाती। तो यहाँ पर उस चीज को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उस माइंडसेट को किस तरह से सही रखा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं इस टॉपिक को बोलता हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं बोलता हूँ, इस टॉपिक को बोलता हूँ गलतियां अच्छी हैं। ठीक है, जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड होता है ना, दाग अच्छे हैं, वैसे ही गलतियां अच्छी हैं। अब गलतियां अच्छी हैं ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मेरा कहने का, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गलतियां हमें खूब करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गलतियां करके उनको एनालाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ। ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि अजीब लगे कि सर ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो आप, कि भाई हमने तो अभी तक जो सुना है, भाई हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने ये बताया अभी तक, हमारे मेंटर्स वगैरह ने सबने ये बताया कि भाई गलती करने से बचो, दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। खुद गलतियां करते चल जाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। दूसरों की गलतियों से सीखो, गलती करने से बचो। मैं उल्टी गंगा बहा रहा हूं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कि खूब गलतियां करो, जितनी गलतियां करोगे उतना अच्छा है, उससे सीखने को मिलेगा खूब सारी चीजें। तो बारीकी से समझने की कोशिश करो पॉइंट को। एक्चुअली में दोनों ही गलत नहीं है, ना मैं गलत हूं ना फिर वो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, फिर तुम्हारे जो टीचर्स वगैरह हैं वो गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली में वो जो बोल रहे हैं वो अधूरी बात बोल रहे हैं, बारीकी से सुनना इस चीज को। एक्चुअली में पूरी बात क्या होती है, एक्चुअली में गलतियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। गलतियां दो तरह की होती हैं, पहली वो गलतियां जो हमें हमेशा करनी चाहिए और जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ या डेवलपमेंट आ सकता है, और दूसरी वो गलतियां जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए और उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है, दूसरों से देख करके सीख लेने की होती है। अब ये पहले तरह की गलती की अगर मैं बात करूं कि पहले तरह की गलतियां कौन सी जो हमें हमेशा करनी चाहिए और जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ या डेवलपमेंट आ सकता है, ये कौन सी गलतियां होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक फिजिक्स की क्विज दी, 20 सवाल की क्विज थी, और 20 सवाल की क्विज देकर के मैंने कहा कि चलो आज घर पे आकर के चेक किया मैंने उसको। चेक करने के बाद मैंने कहा कि भाई 12 सवाल सही गए और 8 सवाल में कुछ गलती हो गई। एक बार के लिए मान लेते हैं कि इतनी गलती हो गई, 12 सवाल सही गए और 8 सवाल में कुछ गलती हो गई। अब जनरली क्या होता है कि अगर टेस्ट अच्छा नहीं जाता है या फिर इस तरह से कुछ गलती ज्यादा हो जाती है तो वहां पे पेरेंट्स वगैरह भी और इन जनरल जो मेंटर्स वगैरह होते हैं या फिर इन जनरल जो टीचर्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं बच्चा, ये तो टेस्ट था, जो होना था वो हो गया, आगे बढ़, आगे नेक्स्ट वाला जो टेस्ट है उस पर फोकस कर, अभी जो होना था वो तो हो गया। ये बोलते हैं पेरेंट्स वगैरह, ये बोलते हैं कि अगर टेस्ट कभी खराब चल जाता तो ये बोलते होंगे ना कि भाई ये तो जो होना था वो हो गया, अगले वाले पे फोकस करो, आगे आने वाले पे फोकस करो, ये चीज बोली जाती है वहां। अब ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे इस चीज को लिटरली ले लेते हैं और एक्चुअल में वो इस टेस्ट को छोड़ छाड़ के आगे वाले टेस्ट पे फोकस करने निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर ये एक ब्लंडर हो जाता है जब तुम इस तरह का अगर कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने एक टेस्ट दिया है, अभी तो ठीक है तुम्हारे 10वीं में इतने टेस्ट होते नहीं होंगे, अगर तुम एलन के स्टूडेंट रह चुके तो एलन में तो होते होंगे तुम्हारे माइनर टेस्ट हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में, मगर यहाँ पर तो 11th में आकर के तो होने लग जाएंगे तुम्हारे टेस्ट, और उसमें परफॉर्मेंस भी तुम्हारी जज होगी, वो सारी चीजें हो रही होंगी वहां पर। तो यहाँ पर तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि द थिंग इज, जो तुमने टेस्ट दिया है उसको छोड़ना नहीं होता वहां पे, जब भले कितने गलत गए हो, कैसे गलत गए हो, वहां पे छोड़ना नहीं होता, उसको घर पे आने के बाद एनालाइज करना होता है। वो जो 8 क्वेश्चंस गलत गए उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना होता है कि वो गलत हुई क्यों, गलती हुई क्यों वहां पे जो हुई, जो 8 क्वेश्चंस में गलती हुई वो हुई क्यों, एक्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करके एनालाइज करोगे, डीपली एनालिसिस करोगे। डीपली एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि सर ने क्लास में डिस्कस कर दिया उस क्वेश्चन को तो जाकर के बस उसको देख लिया एक बार, अच्छा हाँ ये तो हो जाएगा। दिस इज नॉट डीपली एनालिसिस। डीपली एनालिसिस करने का मतलब ये है कि अगले 2 साल तक तुम्हें वो क्वेश्चन याद रहेगा, अगले 2 साल तक वो तुम्हें कंसेप्ट याद रहेगा, इस कदर उसको एनालाइज करोगे। अगर इस कदर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर के आगे वापस से वही गलती करोगे। कुल मिला के ये इंश्योर करना होता है कि जो एक बार गलती कर दी तुमने वो गलती वापस से नहीं होगी, वो वापस से नहीं होगी, बस इतना सा इंश्योर करते हुए चलना होता है। तो द थिंग इज, उन 8 क्वेश्चन से एक बार के लिए मान लेते हैं कि कुछ 4-5 तरह की सीखने के लिए मिले, हमें चीजें नहीं सीखने को मिली कि भाई कहीं में फॉर्मुला गलत किया था, कहीं में कंसेप्ट गलत किया था, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, वो अगली बार नहीं करनी है कुल मिला के। ठीक है, तो मैं ये करना इंश्योर कर दो, ये करना चालू कर दो, मैं ऑटोमेटिकली तुम्हें लिख करके दे रहा हूं, ऑटोमेटिकली 95% बच्चों से आगे निकल जाओगे। 95% बच्चा ये कर ही रहा हो, मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूं ना, तुम्हें से भी 95% बच्चा ये करने वाला नहीं, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें अभी, ऑनलाइन में भी जितने बैठे हुए 95% बच्चा ये सुन लेगा, इसका आंसर सुनेगा, उसका आंसर निकाल देगा, नहीं करेगा ये काम। मुश्किल होता है क्यों करना, एनालाइज करना उसको, और उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस करना मुश्किल होता है। जो कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं करेगा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जीवन। The thing is, यहाँ पर एनालाइज करना होता है उस चीज को, वहां से सीखना होता है, खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, नहीं तो तुम लर्निंग कैसे आएगी। मान लो कि अभी मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ, एबीसीडी लिखवाता हूँ, उसमें एबीसीडी लिखवाता हूँ, तुम्हारे सबके फुल मार्क्स आने हैं उसमें, सबके फुल मार्क्स आने हैं उसमें, कुछ नया सीखा क्या तुमने, कुछ नया नहीं सीखा तुमने एबीसीडी लिखने में।
यहीं पे मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन डाल दिए उसमें मैंने, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन डाल दी, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन डाल दिया, वहीं पे ढेर हो जाओगे तुम अभी। तो थिंग इज वहां पे कुछ नया सीखने को तो मिलेगा भाई, अगर कुछ गलत हो रहा है तभी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो क्लास में तुम्हारे अभी तक जो स्कूल में चलता था वो सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाता थी, वो चेंज हो जाता है। तो स्कूल में अगर तुम्हारे जो टॉपर थे, जो टॉपर बच्चे थे, तो इनमें तुम्हें भी अगर कोई बैठे हुए यहाँ पे जिनके फुल मार्क्स आते हैं, तो भैया तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं, तो फुल मार्क्स आते हैं तो जो टीचर तुम्हारा पेपर सेट कर रहा है, वो टीचर ऐसा पेपर सेट ही नहीं कर रहा है जिसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है उस पेपर से, तुम्हें कुछ भी नया नहीं सीखने को मिल रहा है उस पेपर से, कोई फायदा नहीं हो रहा तुम्हारा पेपर देने का, नंबर भले आ जा रहे हैं तुम्हारे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो थिंग इज कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, कोई भी टेस्ट हो उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। सिमिलरली देखोगे, अब इसको कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट से भी लिंक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट से कैसे लिंक करेंगे इसको बारीकी से इस चीज को देखो कि ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है कि जो तुम्हारे 8 क्वेश्चन तुम गलत करके आए हो उसको तो एनालाइज करो इसे। इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो तुमने 12 क्वेश्चन सही करके आए हो वो भी एनालाइज करो। अगर तुम उसको एनालाइज नहीं कर रहे होंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मात खाओगे। किस तरह से, क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम थी जब मैं अपनी 12th में, मतलब इन द सेंस 11th-12th में जब था, उस टाइम पे मैंने एनालाइज तो मैं करता था, हर एक चीज को बारीकी से एनालाइज करता था, सारी गलतियों को एनालाइज करता था, मगर वहां पर मैं ये नहीं करता था कि जो मैं सही करके आ रहा हूं उसको एनालाइज नहीं करता था। तो वहां पर क्या हुआ कि ओवर द टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आने लग गया कि यार मैं तो करता ही गलतियां हूं। खुद ही सोच के देखो कि जब तुम लगातार अपनी गलतियों को एनालाइज करते रहोगे कि अच्छा मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, तो 10 बार 15 बार ये चीज बार बार ये करते रहोगे, ये काम करते रहोगे, तो माइंड में एक थॉट आएगा कि मैं तो करता ही गलतियां हूं, मैं तो करता ही गलतियां हूं। और वो अपने आप में ही वो जो थॉट होगा वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देगा, वहां पर तुम्हारे कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देगा। तो ये इंश्योर करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्फिडेंट भी रहो। कॉन्फिडेंट रहने के लिए क्या करना पड़ता है, जो 8 क्वेश्चन गलत किए वो तो एनालाइज करने ही है, जो 12 सही करके आए हो उनको भी एनालाइज करोगे कि उसमें सही क्या किया, उनको भी वापस आकर के देखोगे कि उसमें सही क्या किया है। अगर तुम ये काम भी करना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 4.5% लोगों से और आगे निकल जाओगे। हो गए टोटल कितने हो गए, 99.5% लोग हो गए। 99.5% लोगों से तो आगे निकलने का ये सिंपल सा तरीका है। इसके बाद जो 0.5% वाली जो ऊपर वाली क्रीम बस्ती, उसमें फिर वो सब आता है कि कितना हार्डवर्क है, कितना टैलेंट है, पिछला कितना पढ़ रखा है, फलान ढिमकाना, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। उसमें फिर रैंक्स और उसमें वो बाइफर्केशन क्रिएट करती है। 99.5% लोगों से तो आगे निकलने का सिंपल सा तरीका। यहां पे देखो फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि हम टेस्ट देने जब जा रहे हैं तो किस माइंडसेट के जा रहा हूं मैं, टाइम टेस्ट देने जा रहा हूं या फिर क्लास में बैठा हुआ हूं मैं, अगर तो क्लास में बैठे हुए भी किस माइंडसेट के साथ बैठा हुआ हूं कि मेरे को खूब गलतियां करनी, इस माइंडसेट के साथ मैं टेस्ट देने जा रहा हूं। जनरली तुम लोग टेस्ट देने जब जा रहे होते हो तो किस माइंडसेट के साथ जा रहे होते हो कि भैया मेरे को तो नंबर लेके आने, या मुझे तो रैंक लेके आनी है, इतने नंबर लेकर के आने, या फिर सब बढ़िया से पूरा अटेम्प्ट करके आना है पेपर वगैरह वगैरह। टेस्ट देने जाना किस माइंडसेट के साथ होता है, किस माइंडसेट से जाना होता है, खूब गलतियां करके आनी है और जितना आता है वो गलत नहीं करना, जितना आता है वो पूरा सही करके आऊंगा, बाकी जो नहीं आता वो सीखूंगा। जितना आता है उसमें कुछ गलत नहीं करना है और जो नहीं आता वो सीखेंगे। तो थिंग इज यहां पर तुम्हारा जो फियर ऑफ फेलियर होगा, अगर तुम इस एटीट्यूड से अप्रोच करोगे पेपर को, तो फियर ऑफ फेलियर जो होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तुम्हारा फियर ऑफ फेलियर जो भी होगा जड़ से खत्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम माइंडसेट क्या रख रहे हो, खूब गलतियां करके आनी। कोई भी काम कर रहे हो लाइफ में, किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, गलतियां अच्छी वाला कंसेप्ट है, कहीं पर अप्लाई कर सकते हो। बेसिक लर्निंग एटीट्यूड से अप्रोच करना होता है। क्लास में भी बैठे हुए हो, अगर अगर कोई बच्चा और आंसर दे भी देता है, किसी और का जल्दी आ भी जाता है, तो उसमें एक्सेप्टेंस देनी होती है उसको कि चलो ठीक है उसने मेहनत कर रखी है, उसको आता है, मेरे को लर्निंग एटीट्यूड रखना, मैं भी सीखूंगा। ये नहीं कि अरे यार सर उसने तो कर दिया, मेरे से तो होता ही नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वहां पे भी लर्निंग एटीट्यूड से अप्रोच करना होता है उस चीज को। जब तक लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखोगे, आगे जाकर के प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, तब तुम्हारी इच्छा है तुम्हें कैसे रखना है उस चीज को। ये तो हो गई पहले तरीके की गलतियां। अब इसमें कुछ बच्चों को आता है कि सर इसमें आप ये क्यों बोल रहे हो कि अच्छी हैं, और ये कैसे लिंक होगा कि आगे जाकर के हमारा डेवलपमेंट होगा, ऐसे तो नंबर आएंगे नहीं, हमारे नंबर आएंगे पक्का से, गारंटीड आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें। खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, मान लो कि तुमने 10 मॉक टेस्ट दिए, मेन टेस्ट के पहले 10 मॉक टेस्ट दिए, ध्यान से सुनना इस चीज को, 10 मॉक टेस्ट दिए मेन टेस्ट के पहले, और उन 10 मॉक टेस्ट में तुम्हारी 5-5 तरह की इस तरह की गलतियां निकल गई, और ये 50 गलतियां तुमने ये इंश्योर कर लिया कि तुम मेन टेस्ट में नहीं करने वाले, अगला जो मेन टेस्ट होने वाला, ऑटोमेटिकली तुम आगे निकलने वाले ना। खुद ही सोच के देख लो, 50 गलतियां अगर नहीं करोगे जो अगला अगला टेस्ट जो होने वाला है उसमें, तो ऑटोमेटिकली आगे निकलोगे इसी बच्चों से। ये तो हो गई पहले तरह की गलती जो हमें, तुमने 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, बच्चा काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, सुना है, काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, सुना है वो डायलॉग, ठीक है। उसमें ये नहीं बताया था कि काबिल बनना कैसे है, काबिल बनने का तरीका क्या होता है कि खूब गलतियां करो और ये इंश्योर कर लो बस कि वो जो एक बार गलती कर दी वो दोबारा नहीं करनी, ये इंश्योर करते हुए आगे बढ़ना होता है। दैट इज द वे टू बिकम काबिल बेसिकली। ये तो कोई पहले तरह की गलतियां, 1 मिनट और ले रहा हूं बस तुम्हारा मैं। ये तो कोई पहले तरह की गलतियां। दूसरे तरह की गलतियां जो होती हैं, दूसरे तरह की गलतियां होती हैं बेसिकली जिसमें जिन गलतियों का रिजल्ट निश्चित होता है, जिन गलतियों का रिजल्ट निश्चित होता है, वो गलतियां हमें दूसरों को देख करके सीख लेने की होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल तुम किसी को देख रहे हो, वो स्मोकिंग कर रहा है, उसकी वजह से उसके लंग्स खराब हो रहे हैं, तो तुम भी करोगे तो तुम्हारे भी खराब ही होंगे, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं अपने पर। तुम देख रहे हो सामने वाले को कि अगर वो अपनी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप खराब हो रही है,
तो तुम्हें भी वो एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर, तुम्हारी रिलेशन भी खराब ही होगी अगर तुम रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करोगे तो। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जो पेरेंट्स वगैरह बोल रहे होते हैं या टीचर्स वगैरह बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अधूरी बात बोल रहे हैं, दिस इज द पूरी बात। क्लियर है? क्लियर है? तो माइंडसेट क्या रखना है जो टेस्ट देने जाओगे उसमें? खूब गलतियां करके आनी है और जो आता है वो सही करेंगे, जो आता है वो गलत नहीं होएगा, जो आता है वो गलत नहीं होएगा, बाकी सीखेंगे जाकर। क्लियर है क्या? चलो जी, बाकी टेस्ट में आज जितना पढ़ लिया आपने पूरा आएगा। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।